के उसी ग्राउंड जीरो पर लेकर चल रहा है जहां पाकिस्तानी रेंजर्स को बीएसएफ के जवानों ने करारा जवाब दिया। आप भी देखिए वहां कितने तनाव के हालात हैं और किन मुश्किलों का सामना करते हैं बीएसएफ के जवान, और इन सब के बीच उन्होंने किस तरीके से पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर पानी डाल दिया और दे दिया पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब। देखिए रिपोर्ट। बीएसएफ ने तबाह की पाक की 2 चौकियां, एक शहादत के बदले मार गिराए 10 रेंज। उसी सांबा से लाइव रिपोर्टिंग कर रहा है इंडिया न्यूज। ग्राउंड जीरो से हम दिखाने जा रहे हैं खौफनाक तस्वीर। बुधवार की शाम पाकिस्तानी फायरिंग में बीएसएफ का जवान शहीद हो गया, लेकिन बीएसएफ के जवान आरपी हाजरा को इधर सेना श्रद्धांजलि दे रही थी और उधर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ बदले की कार्रवाई में भिड़ा हुआ था। जिस वक्त कार्रवाई हो रही थी उस वक्त इंडिया न्यूज के रिपोर्टर अजय चांडियाल ग्राउंड जीरो पर थे। अगर आप पीछे देखेंगे तो घना कोहरा है, अंधेरा है, रात का समय है, मगर लगातार फायरिंग की आवाज यहाँ पे दिख रही है। आप इस तरफ जो है साथ ही बिल्कुल घर एक है, वहां पर जो रोशनी है उससे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का हाल जो है इस वक्त इस पूरे इलाके में होगा, क्योंकि यहाँ पर घने कोहरे के बीच जो है पाकिस्तान लगातार बीएसएफ को निशाना बनाने की ताक में था और आज पाकिस्तान की तरफ से वही हुआ। ये पूरा गांव जो है आप देखेंगे यहाँ पर खाली है, लोग अपने घरों के अंदर दुबके हुए हैं और चिंता कहीं ना कहीं सिर्फ ये कि अगर ये फायरिंग जो है ज्यादा होती है तो कहीं ना कहीं इनके लिए परेशानियां जो हैं वो और बढ़ सकती हैं। गुरुवार की रात गुजरते गुजरते बीएसएफ ने अपने जवान की शहादत का करारा जवाब दिया और बदला ले लिया। बीएसएफ ने पाकिस्तान के 2 बंकर्स को तबाह कर दिया और तकरीबन 10 से 12 रेंजर्स को मौत के घाट उतार दिया। पाकिस्तान और भारत के बीच जब गोलीबारी हो रही थी उस वक्त सीमा से सटे गांव का क्या हाल था, कैसे दहशत फैली हुई थी, ये भी हम आपको दिखाते हैं। आधी रात का वक्त है और पीछे लगातार धमाकों की आवाज सुनाई दे सकती है, क्योंकि ये जो हीरानगर सेक्टर का इलाका है ये इस वक्त पाकिस्तानी गोलीबारी की चपेट में है। आपको बता दूं सांबा में बीएसएफ के जवान को निशाना बनाने के बाद हीरानगर सेक्टर में भी पाकिस्तान ने फायरिंग की, जिसका मुंह तोड़ जवाब जो है वो बीएसएफ को जो है वो दे रही है। मेरे साथ एक युवक यहाँ पे है जो इस वक्त रात के अंधेरे में यहाँ हमें मिला है, उसी से बात करते हैं। काफी फायरिंग हो रही है पीछे? काफी ज्यादा फायरिंग हो रही है, शाम की 5 बजे से फायरिंग चल रही है। यहाँ पे जब भी फायरिंग शुरू होती है तो सबसे ज्यादा फायरिंग लोंडी बोभिया। यहाँ फायरिंग होने की वजह क्या है? यहाँ फायरिंग होने की वजह यह है कि जहाँ से मिलिटेंट क्रॉसिंग होती है, पहले भी 1-2 बार हीरानगर में रायबाग में उनका अटैक हुआ है, तो सांबा में उनका यही है कि इधर से ही क्रॉस करते हैं बेई से। आप समझ सकते हैं ये इलाका जो है ये हीरानगर का इलाका खास तौर पे इसलिए भी जो है आपको बता दूं जाना जाता है क्योंकि यही वो इलाका है जहां से पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ करवाई जाती है। और दहशत का आलम यह था कि बाहर गोलीबारी चल रही थी और घरों में लोग दुबके हुए थे, छोटे छोटे बच्चे बेड पर और माँ बाप इस चिंता में कि सुबह का सूरज वो देख पाएंगे या नहीं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के हीरानगर सेक्टर में इस वक्त हैं और ये गांव जो है ये बॉर्डर से सटा हुआ गांव है। लगातार पीछे धमाके जो हैं यहाँ सुनाई दे रही हैं, जिससे साफ लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से हैवी फायरिंग जो है वो की जा रही है। और जो जानकारियां हैं कई शेल जो है यहाँ जो गांव है बोबियां उसके आसपास के इलाके में गिरे हैं और यही चिंता का विषय जो है इस वक्त गांव वालों के लिए बना हुआ है। यहाँ एक घर है, हम इस घर के बिल्कुल बाहर थे और अब यहाँ से अंदर जाएंगे। यहाँ जो परिवार है आपको बता दूं ये यहाँ अंदर बैठा हुआ है और कहीं ना कहीं इन जो स्थानीय लोग हैं जो गांव के लोग जो बॉर्डर पे रहते हैं परेशानियां
उनके लिए हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, बच्चे हैं। आप देखेंगे यहाँ पर बच्चे सो रहे हैं, घर के लोग सो रहे हैं, मगर कुछ लोग परिवार के जो है वो रात के अंधेरे में जो है वो जागे हुए हैं। बिल्कुल वजह बड़ी साफ है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग हो रही है, उस फायरिंग में जो है कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए चिंताएं बढ़ा दी हैं कि अगर ये फायरिंग ज्यादा होती है तो इन लोगों को भी कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है, क्योंकि हीरानगर सेक्टर में पिछली कई फायरिंग्स में जो है कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं, आप मुझे बताएंगे कि ये जो गांव हैं बॉर्डर पे जो भी इस इलाके में पड़ते हैं, कौन कौन से गांव हैं जहां पे इस वक्त हैवी फायरिंग चल रही है? देखो, जहां पर लोंडी है, पंचकनाई ब्राह्मणा है, शेरपुर है, गरोड़ है, बनचक है, ये सारे गांव जो है काफी फायरिंग हो रही है। ये बच्चे इस वक्त सो रहे हैं, जो बच्चे जब धमाकों की आवाज सुनते होंगे डर जाते होंगे ये भी? हाँ जी, डर लग रहा है। 5 बजे से शुरू हो रही है फायरिंग। हम बच्चे लेकर कहाँ जाएंगे, हम डर लगता है। हम सो रहे थे, अंदर बढ़ रहे थे। तो इससे पहले जब फायरिंग होती है तो यहाँ पहले काफी नुकसान होता होगा आगे गांव में? हाँ, बहुत नुकसान होता है। आप समझ सकते हैं इस परिवार के लिए भी कहीं न कहीं चिंता की वजह जो है वो बड़ी साफ है, क्योंकि जिस तरह से फायरिंग हो रही है, ये फायरिंग अगर ज्यादा होगी तो कहीं न कहीं जो गांव के लोग हैं इनको भी नुकसान हो सकता है। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। और गुरुवार की रात में बीएसएफ ने बदला लिया, लेकिन शुक्रवार की सुबह सीमा पर तनाव वाली थी। हमारे संवाददाता अजय चांडियाल ने शुक्रवार की सुबह भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पसरे तनाव का जायजा लिया। ऐसे हालात में उन जवानों के लिए कितनी चुनौती हो जाती है, जरा ये देखिए। देखेंगे बीएसएफ के जवान जो है लगातार पेट्रोलिंग कर इस पूरे इलाके में जो है इस सीमा की सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहे हैं, हाथों में हथियार और मिशन बिल्कुल साफ कि किसी भी तरह से अगर सीमा पार हरकत दिखी तो उसे जो है नाकाम किया जा सके। आपको बता दूं, सांबा में हजारे को निशाना बनाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से अरनिया सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश की गई। जो जानकारियां हैं उसके मुताबिक बड़ी संख्या में आतंकी हैं जो घुसपैठ की फिराक में हैं। जब कल बीती रात की अगर बात करें, वहां पे अरनिया सेक्टर में 4 से 5 लोगों को बीएसएफ के जवानों ने देखा, जिसके बाद जो है उन्होंने तुरंत उन पे कार्रवाई की और एक घुसपैठिए को उसमें मार गिराया, जबकि 3 से 4 जो घुसपैठिए थे वो वहां से भागने में पीछे पाकिस्तान की तरफ कामयाब रहे। रात के अंधेरे में तो इस इलाके में घना कोहरा छाया रहता है और उसी कोहरे की आड़ में पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ कराता है, लेकिन दिन के वक्त आप यहाँ के हालात को अच्छी तरह समझ सकते हैं। ठीक सामने का अगर आप इलाका देखें तो ये इलाका सबसे ज्यादा संवेदनशील है, क्योंकि अरनिया, सांबा और हीरानगर सेक्टर में ही ऐसे जो इलाके हैं जहां से घुसपैठ के प्रयास जो हैं होने की आशंका जो है वो जताई जा रही है। ऐसे में बीएसएफ के लिए चुनौतियां और बढ़ गई हैं। और आपको बताऊं कि ये जो इलाका पड़ता है ये सांबा सेक्टर का ही इलाका, और यहाँ इस वक्त जो है लगातार पेट्रोलिंग करके ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरह से अगर कोई हरकत सीमा के दूसरी तरफ हो तो उससे निपटा जा सके। इंडिया न्यूज की टीम एक्सक्लूसिवली आपको बता रही है कि किस तरह से बीएसएफ के चौकस जवान सीमा पर 24 घंटे देश की सुरक्षा के लिए जो है वो तैनात हैं, और यहाँ पर और कहीं न कहीं तनाव बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। रात के वक्त बीएसएफ ने जिस जगह से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, इंडिया न्यूज ठीक उसी जगह की तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा है। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है और यहीं से हम कोशिश करेंगे आपको वो इलाका बताने की जो इस वक्त बड़ा तनावपूर्ण है, क्योंकि यहीं से जो है बीएसएफ ने जवाबी कार्रवाई करके 10 से 12 पाकिस्तानी रेंजरों को मार गिराया है। आप देखेंगे कि ये इलाका है और यहाँ पर 24 घंटे इस वक्त निगरानी की जा रही है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि ये बीएसएफ के जवान जो इस वक्त यहाँ डटे हुए हैं, क्योंकि जो सामने का इलाका है वहां जो कैजुअलिटी हुई है उसके बाद पाकिस्तान बड़ी हरकत अंजाम देने की कोशिश करता है इन बीएसएफ के जवानों को निशाना बनाकर या सिविलियंस को निशाना बनाकर, और उसी से निपटने के लिए तैयारियां भी यहां पूरी की गई हैं। इसके ठीक सामने का जो इलाका है आप देखेंगे, हालांकि ये दिन का समय है और यहां पर घना कोहरा है, और इसी घने कोहरे की आड़ में कल भी पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश थी, मगर उसे बीएसएफ ने नाकाम किया और बजदिल पाकिस्तान ने
एक जवान को निशाना बनाया दिन में, जिसके बाद बीएसएफ ने जवाबी कार्रवाई की और लगभग एक दर्जन के करीब पाकिस्तानी रेंजरों को मार गिराया। ये सामने जो इलाका देख रहे हैं, इन्हीं घने पेड़ों के बीच से पाकिस्तान जो है वो फायरिंग करता है, रेंजर फायरिंग करते हैं, यहीं पर आतंकियों को पनाह देते हैं और मौका मिलते ही उन्हें घुसपैठ करवाने की फिराक में रहते हैं। मगर बीएसएफ भी इनकी इन रणनीति से कहीं ना कहीं वाकिफ थी और जैसे ही पाकिस्तान ने बीएसएफ के जवान को निशाना बनाया तो जवाबी कार्रवाई करके 2 मोटर पोजीशन जो पाकिस्तानी रेंजरों की थी उनको तबाह किया गया। कई बंकर, 3 से 4 बंकर पाकिस्तानी रेंजरों के, जहां से पाकिस्तान लगातार फायरिंग कर रहा था स्नाइपर के जरिए, उनको जो है वो तबाह किया है। और एक घुसपैठिया जो अर्निया सेक्टर जो इलाका पड़ता है वहां पर मार गिराया है। यकीनन अब सीमा पर एक बार फिर तनाव बढ़ गया है, मगर बीएसएफ का कहना है कि वो भी पूरे तरीके से तैयार है पाकिस्तान की हर रणनीति से निपटने के लिए। पाकिस्तान की हरकतों से निपटने के लिए बीएसएफ ने इस सीमा पर बंकर बना रखे। कैसे बंकर से बीएसएफ के जवान पाकिस्तान को जवाब देते हैं, अब हम आपको ये दिखाते हैं। आप देखेंगे ये जो सामने तारबंदी का इलाका है, इसी तारबंदी के दूसरी तरफ घने पेड़ों की आड़ में जो है कोशिश ये की जाती है कि पाकिस्तान इस तारबंदी पर हमला करे, जो जवान है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ से घुसपैठ कर सके, मगर ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता। आज सुबह भी जो है 5 बजे 4 से 5 लोगों को इस इलाके में देखा गया जिनको अलर्ट बीएसएफ के जवानों ने मार गिराया था। और अब कहीं ना कहीं जो चुनौती है इनके लिए ये है कि पाकिस्तान की बौखलाहट का ये शिकार ना बने। बीएसएफ का कहना है कि वो हर तरीके की रणनीति से निपटने के लिए तैयार है। कल पाकिस्तान ने जब फायरिंग की तो उसका मुंहतोड़ जवाब बीएसएफ ने दिया, जिसमें 10 से 12 पाकिस्तानी रेंजरों को मार गिराया। जो सूचना है इन घने पेड़ों में पाकिस्तानी बंकर जो हैं, जो रेंजर्स के, उनके अंदर पाकिस्तान के आतंकी हैं जिनको घुसपैठ गिराने की फिराक में पाकिस्तान है, क्योंकि एलओसी पर बर्फबारी के बाद सबसे ज्यादा तनाव जो है इस तारबंदी पर है, इस बॉर्डर पर है। जिस रात के अंधेरे में आपने सीमा से सटे गांव को देखा, उसे दिन के उजाले में देखिए। रात के घने कोहरे में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन दिन के उजाले में सब कुछ साफ दिखाई पड़ता है। हम इस समय अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आखिरी गांव में हैं और ये सामने अगर इलाका देखेंगे तो ये तारबंदी का इलाका है। सामने जो जमीन है यहाँ से सिर्फ 200 से 250 मीटर के बाद जो है, आपको बता दूं कि ये बॉर्डर का इलाका शुरू होता है। इसी इलाके से पाकिस्तान लगातार इस गांव को और इसके साथ जो पोस्टें हैं बीएसएफ की उनको निशाना बनाता है। मगर अब क्योंकि फायरिंग एक बार फिर शुरू हुई है तो यहाँ पूरा इलाका जो है एक बार फिर तनाव में है। हम यहाँ कुछ लोगों से बात करते हैं कि आखिर कितनी परेशानियां फायरिंग के दौरान इनको पेश आती हैं। आप मुझे बताएं, फायरिंग एक बार फिर शुरू हुई है तो कितना परेशानियां खड़ी हो जाती हैं जब फायरिंग? बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम है, माल मवेशी है, फायरिंग का डर है, बच्चे छोटे छोटे हैं, तो बहुत परेशानियां आ रही हैं। तो ऐसे में जब फायरिंग होती है तो फिर आप लोग कहाँ छुपते हैं? कोई बंकर बने हैं? बंकर जो बने हैं वो भी बेकार है, पानी भरा हुआ है, उसमें उन बंकरों में पानी भरा हुआ है। समझ सकते हैं, इन लोगों का कहना है कि जब भी फायरिंग होती है इन लोगों को मजबूरन इन पूरे घरों को छोड़कर पीछे सुरक्षित जगह पर जाना पड़ता है, क्योंकि ये जो इलाका है ये आखिरी गांव है जो है बॉर्डर का। और इस गांव का नाम मैं ये नहीं बताऊंगा क्योंकि पाकिस्तान अमूमन इन सिविलियंस को निशाना बनाता है, नहीं बताऊंगा क्योंकि पाकिस्तान अमूमन इन सिविलियंस को निशाना बनाता है। पाकिस्तान को ये जवाब देना जरूरी था। हालांकि बौखलाहट में पाकिस्तान दोबारा गलती करेगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो सेना के जवान उसका भी करारा जवाब उसे दे देंगे। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।